आज का हमारा ये कैलेंडर का अंतिम चैप्टर। पूर्व में मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं दोस्तों। कैलेंडर से रीजनिंग से संबंधित आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब का सॉल्यूशन मैंने कर दिया दोस्तों। और कैलेंडर रीजनिंग से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कंपटीशन एग्जाम में आता हो और जिसका सॉल्यूशन मैंने ना बताया हो। किसी तारीख का डे निकालने का, ओड डे, लीप ईयर, किस महीने में कितने कोड होंगे, कैसे तारीख का दिन निकालें, पहले हो तो कैसे निकालें, बाद में आए तो कैसे निकालें, तो सबका कंसेप्ट को दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है। आज एक जो अंतिम चैप्टर बच रहा है वो है कि अपनी आयु कैसे निकालें किसी डेट को। दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन जिसमें सामान्य क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी की जन्म तिथि इतनी है तो आगे की कोई किसी तारीख को उसकी उम्र क्या हो जाएगी। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में बिना हासिल के प्रयोग किया है तो वो तो कंसेप्ट आपके आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने जो लिया था वो था हासिल कैसे लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। आपकी एग्जिट उम्र वर्ष, माह और दिन सहित कैसे सही निकलेगी। ये पहला क्वेश्चन है कि 5 जून 1990 को किसी की जन्म तिथि थी, 31 दिसंबर 2022 को उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको किस तारीख को उम्र पूछा है उसको लिख लीजिए। देखिए हमसे पूछा था 31 दिसंबर को, 31/12/2022 को उम्र पूछी थी। उसकी जन्म तिथि क्या थी उसको नीचे लिख दीजिए। ये था आपका दिन, ये माह है और ये वर्ष। क्लियर दोस्तों, आपका आंसर एक दिन एग्जिट आएगा। माह, वर्ष और दिन सब कुछ एग्जिट। किस तारीख को? 05/06/5 जून 1990। दोस्तों घटाने का प्रोसीजर है, हमें आयु पूछी है। अब इस आयु को हमें घटाना है, लेकिन चूंकि हमने गणितीय प्रोसीजर में देखा था कि इस प्रकार से घटाया जाता है, पहले इकाई अंक, दहाई अंक, फिर सैकड़ा अंक, ऐसे। लेकिन जैसे हम उम्र वाले प्रश्नों में अगर हम हल करेंगे तो हमें उल्टा चलना है। हमें पहले दिन घटाने हैं, फिर माह घटाने होंगे और फिर वर्ष। और हासिल वाला कैसे होगा दोस्तों वो सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। 31 में से 5 जा सकते हैं, घटा दीजिए दोस्तों। आपके पास आ गया 31, 6, 11, 6 यानी 26 तो इसमें बच गए। फिर 12 में से 6 गए, हासिल की नहीं लेना पड़ रहा था दोस्तों। यहाँ 12 में से 6 गए तो 6, और 2022 में से 1990 घटाने हैं तो 2 में से 2, 0, 12 में से 9 गया 3। हमारे पास ये आ गया, ये तो आ गया आपका वर्ष, ये आ गया आपका महीना और ये आ गया दिन। तो हम क्या कह सकते हैं 32 वर्ष, 6 माह और 26 दिन। यानी उसका जो उम्र थी वो हो जाएगी 31 दिसंबर 2022 को 32 वर्ष, 6 माह, 26 दिन। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिसमें हासिल की लेना पड़े, और हासिल की कैसे लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो सेकंड है वो जन्म तिथि है 4 मई 1995 और पूछा था 1 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों 1/1/2022 क्लियर, इस तारीख को पूछा है। और आपको जो दी गई जन्म तिथि थी वो थी 4 मई यानी 5वां महीना और 1995। चलिए अब भी वही घटाएंगे, तारीख से तारीख घटा कर देखिए दोस्तों। क्लियर है कि 1 में से 4 नहीं जाते। अब उसे हासिल की लेना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने हासिल वाले किए थे अगले वाले से लेते हैं, तो अब ये हासिल की लेगा इससे दोस्तों, यहाँ से लेगा। ये पूरा का पूरा इसको दे रहा है, तो ये तो है आपका माह है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है दिन और ये है वर्ष। ये कौन सा महीना है दोस्तों, ध्यान देना होगा यहाँ हमें। ये जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। जब ये दिन में कन्वर्ट होकर यहाँ आएंगे तो ये 31 दिन इसको उधार दे देगा, यानी हासिल की दे देगा, ना कि 30 दिन। जनवरी दे रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ फरवरी होता तो ये कितने दिन उधार देता है इसको। यहाँ अगर फरवरी होता तो या तो ये 28 देता या फिर 29 देता। 28 इसलिए, अगर ये लीप वर्ष है तो 29 देता,
और अगर सामान्य वर्ष है तो ये 28 देता है। अगर यही क्वेश्चन फरवरी का पूछ लेता तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ध्यान दे लेना कि कितने दिन उधार दे रहा है। तो जनवरी अगर दे रहा है तो जनवरी वाला ही गिना जाएगा। यहाँ फरवरी का होता तो यहाँ फरवरी उसमें 28 दिन उसको उधार देता। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ उधार दे दिया तो यहाँ तो रह गया 0, क्योंकि एक महीना जनवरी था उसके पास, उसने दे दिया। नेक्स्ट यहाँ 31 और एक ये हो गए टोटल 32। एक दिन पहले से था तो एक ये हो गया 32 हो गए। 32 में से 4 गए तो बच गए आपके पास 28। ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों हासिल की, 31 आए, एक ये जुड़ गया 32। 32 में से 4 चले गए 28। चलिए 28 दिन आ गए। फिर अब माह में, अब ये माह एक था, इसने इसको दे दिया, जनवरी था, जनवरी ने इसको दे दिया, यहाँ माह बचा 0। अब 0 माह बचा है, यहाँ 0 बच गया दोस्तों। अब ये इसके पास जाएगा, वर्ष उधार दे रहा है तो एक वर्ष का मतलब है 12 माह उधार दे रहा है। तो 12 माह उधार दे रहा है, इसका मतलब हो गया 12 ना कि 1। तो 12 और 0 ये 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो था उसको उधार दे दिया, तो 12 ही रहे। 12 में से 5 गए, बच गए आपके 7। फिर यहाँ कितने रह गए? 21 रह गए। एक वर्ष उसने उधार दे दिया तो 21 में से घटाने हैं आपको 1995। तो 21 से 5 में से 11 में से 5 गए 6 और 1 बच गया। 11 में से 9 गया 2 और 19 में से 19 गए 0। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 26 वर्ष 7 माह और 28 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी तारीख को अपनी उम्र ज्ञात कर सकते हैं, और वो भी एग्जिट उम्र कितनी होगी, कैसे उसको ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों, बिना हासिल के भी और हासिल के भी। तो दोस्तों ये प्रोसीजर था, आपका सही सही महीना निकलेगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण और लेता हूं। अगर सपोज कीजिए कि आपसे 5 फरवरी 2000 को उम्र पूछ लेता इस दिन, ठीक है, और किसी की जन्म तिथि मान लेते हैं 24/10/1996, कैसे निकालेंगे दोस्तों? 5 में से 24 नहीं जाते। अब यहाँ आप 5 को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ इससे के पास जाएगा, इसके पास 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी। ये इस फरवरी में से दे देगा एक अपना, फरवरी में से एक महीना दे देगा। तो फरवरी यहाँ चूंकि लीप वर्ष है तो यहाँ आ जाएंगे 29। दोस्तों यहाँ 29 प्लस 5, 29 प्लस 5 कितने हो गए? 34। 34 में से 24 घटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया 10। अब यहाँ आपके पास फरवरी इसको दे दिया था, उसके पास बच गया एक केवल जनवरी। अब एक महीना ही बचा है, और इस महीने वाले को यहाँ प्रोसीजर में लाएंगे तो ये 2000 है, तो ये हो गया आपका 1999। क्लियर? ये तो हो गया 99। इसने इसको दे दिया 12 महीने उधार, तो 12 महीने तो ये और एक महीना ये, 13 महीने। 13 महीने में से 10 निकाल दिए, 3 माह बच गए। अब 1999 में 96 घटा दीजिए दोस्तों। जब 96 घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। क्लियर? तो इसकी जो उम्र होगी वो होगी 3 वर्ष 3 माह 10 दिन। तो दोस्तों ये था आपका कंसेप्ट कि इस प्रकार से हम किसी भी तारीख को अपनी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग अपना जो कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज ये कैलेंडर का कंसेप्ट टोटल क्लियर हो गया है दोस्तों। पूरा कैलेंडर का कंसेप्ट अगर आपके नहीं समझ में आया तो दोस्तों मैं नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। पहले कैलेंडर के जितने वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो दोस्तों एक बार वो देखें। अगर कैलेंडर का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।